हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी को कवर करने वाले हैं, जो कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। बट ये बैटल क्यों हुई, इसे समझने के लिए हमें इस बैटल का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखिए, ये है राजस्थान का मैप और यहाँ पर आप मेवाड़ की लोकेशन को देख सकते हैं। और 1568 से पहले तक मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ हुआ करती थी, जहाँ से मेवाड़ को रूल करते थे राणा उदय सिंह। और इससे पहले की वीडियोस में ये हम डिटेल में समझ चुके हैं कि किस तरह 1568 में अकबर ने चित्तौड़ को जीत लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह 1568 से लेकर 1570 के बीच मेवाड़ को छोड़कर बाकी सभी राजपूत किंगडम्स ने मुग़ल एम्पायर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। और अब सिचुएशन ये है कि मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ और उसके आसपास का प्लेन एरिया मुग़ल कंट्रोल में है, और मेवाड़ का बाकी का जो पूरा एरिया है वो अभी भी राणा उदय सिंह के कंट्रोल में है। इसीलिए मेवाड़ अभी भी अकबर के निशाने पर था। इस तरह की परिस्थितियों में 1572 में राणा उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप मेवाड़ के रूलर बने। तो जब 1572 में राणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली, तो अकबर ने शुरुआती 4 साल 1572 से लेकर 1576 तक महाराणा प्रताप के पास कई सारी एम्बेसीज भेजी। इस दौरान पूरी कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप को मुग़ल सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस किया जाए। इन कई सारी एम्बेसीज में से एक एम्बेसी को आमेर के राजपूत राजा बहारमल के ग्रैंडसन मान सिंह भी लीड कर रहे थे। लेकिन महाराणा प्रताप मुग़ल सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद अकबर ने भगवान दास, जो कि मान सिंह के पिता और आमेर के राजपूत रूलर भारमल के बेटे थे, उनको भी एक एम्बेसी का नेतृत्व करते हुए राणा प्रताप के पास जाने के लिए कहा। इस बार बात कुछ बनती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि महाराणा प्रताप मुगल एम्पायर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने अकबर के भिजवाए हुए शाही वस्त्रों को धारण भी किया और साथ ही साथ अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के दरबार में जाकर उनकी सर्विस ज्वाइन करने के लिए भी अनुमति दे दी। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप खुद अकबर के दरबार में आके उन्हें पर्सनल होमेज पेश करें, और ये बात महाराणा प्रताप को एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये था कि महाराणा प्रताप चाहते थे कि चित्तौड़ उनके हवाले कर दिया जाए, जबकि अकबर इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आकर बातचीत फेल हो गई। लेकिन इसके बाद भी अकबर ने कई और एम्बेसीज भेजी। इसमें से एक प्रमुख एम्बेसी वो थी जिसको लीड कर रहे थे राजा टोडरमल, जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जैसा कि हमने कहा कि इस तरह की कई सारी एम्बेसीज 1572 से लेकर 1576 तक भेजी गई। लेकिन 1576 तक ये बात क्लियर हो गई थी कि अब मामला बातचीत से नहीं सुलझ पाएगा। यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई होनी अब तय थी। राणा प्रताप रूल कर रहे थे अपनी कैपिटल कुंभलगढ़ से, और राणा प्रताप से लोहा लेने के लिए अकबर ने अपने हेडक्वार्टर्स को टेम्परेरीली अजमेर में शिफ्ट कर लिया था। और अजमेर पहुंचकर महाराणा प्रताप को ख़त्म करने के लिए अकबर ने अपनी इंपीरियल आर्मी कुंभलगढ़ की ओर भेज दी। ये आर्मी, जिसके अंदर मुगल्स के साथ साथ राजपूत भी शामिल थे, इसको लीड कर रहे थे राजपूत राजा मानसिंह ऑफ आमेर। जैसे ही महाराणा प्रताप को खबर लगी कि मुगल आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है, उन्होंने गोगुंडा तक की सारी टेरिटरी को इनहेबिटेबल बना दिया, ताकि मुगल फोर्सेस को ना तो रास्ते में खाना मिले और ना ही उनके घोड़ों को चारा। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि अगर मुगल फोर्सेस को कुंभलगढ़ पहुँचना है तो उन्हें अरावलीज के थ्रू एक संकरी गली से पास होना होगा, और इसी पास को हल्दी घाटी कहा जाता है। और ये बात महाराणा प्रताप को भी पता थी। इसीलिए उन्होंने जितने भी इस तरह के पासेस थे, उनके आसपास की पहाड़ियों पर फोर्टिफिकेशन करके रखी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की फ़ौज में सिर्फ राजपूत नहीं थे, उनकी फ़ौज में अफ़गान फोर्सेस भी शामिल थी, जिनको लीड कर रहे थे हाकिम खान सुर। और वो इसलिए क्योंकि मुगल्स और अफ़गान्स तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे ही। इसके अलावा महाराणा प्रताप की फ़ौज में एक भारी मात्रा में भील्स भी शामिल थे, और दूसरी तरफ मुग़ल आर्मी में मुगल्स भी थे और राजपूत्स भी। इसका मतलब ये हुआ कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में दोनों ही तरफ हिंदूज भी थे और मुसलमान भी। इसी तरह दोनों ही तरफ फॉरेनर्स भी थे और नेटिव्स भी। तो जब हल्दी घाटी में ये दोनों आर्मीज़ आमने सामने टकराई, तो शुरुआत में महाराणा प्रताप की फ़ौज अकबर की फ़ौज के ऊपर भारी पड़ रही थी। ऐसे में मुग़ल आर्मी को रीइंफोर्स करने के लिए अकबर ने एक नया दस्ता भेजा। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब यहाँ पर यह अफवाह फैल गई कि अकबर खुद मैदान में उतरने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपाधापी मच गई और सिचुएशन को पलटने में टाइम नहीं लगा। महाराणा प्रताप की फ़ौज पहले ही मुग़ल आर्मी की कंपैरिजन में काफ़ी कम थी,
महाराणा प्रताप की फौज अब हारती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में महाराणा प्रताप को यहाँ से मैदान छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की हार हुई और यह आखिरी बार था जब महाराणा प्रताप मुगल्स की आर्मी के सामने मैदानी जंग लड़ रहे थे। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने अपनी जंग जारी रखी, लेकिन इसके बाद वॉरफेयर का जो मेथड वो यूज़ कर रहे थे वो मेथड था गुरिल्ला वॉरफेयर। और इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी का परिणाम ये निकला कि मेवाड़ के वो रीजन्स जहाँ पर महाराणा प्रताप का डायरेक्ट रूल था उनको अकबर द्वारा कॉन्कर कर लिया गया, और मेवाड़ के वो रीजन्स जहाँ पर मेवाड़ के फ्यूडेटरीज रूल किया करते थे जैसे कि बांसवाड़ा, सिरोही और डूंगरपुर, इन किंगडम्स ने मुगल एम्पायर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह पूरा का पूरा राजपूताना अब अकबर के कंट्रोल में आ चुका था। बट कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि महाराणा प्रताप अभी भी जिंदा हैं और उन्हें पकड़ने के लिए 1576 से लेकर 1581 तक मुगल्स ने कई सारी कोशिशें की। और उधर महाराणा प्रताप भी गुरिल्ला वारफेयर के ज़रिए अपनी मुहिम को जारी रखे हुए थे। आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ के कुछ रीजन्स को वापस से पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।